हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हो? आई होप मस्त होंगे, मजे में होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 12 बजे। आज है 24 फरवरी। मैं लगा रही हूँ इधर आटा, और पापा और मम्मी और भाई अभी है नहीं है, वो मंदिर गए हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे उनके लिए मैं खाना बना लेती हूँ। इधर जा रही हूँ दीपांशु के लिए गेट खोलने के लिए। उससे वेट नहीं हो रहा था और वो गेट बजा ही रही थी, और मेरे हाथ बिगड़े हुए थे आटे के। उसने धोनी भी नहीं थी है। वो कह रही थी जल्दी से गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। बस मैं उसके लिए गेट खोलने के लिए आई थी। कोचिंग से आई है दीपांशी। उसका कोचिंग था, सुबह गई थी और अभी आ रही है दोपहर में 2 बजे। थी ना, तो आना ही पड़ा। और आटे के हाथ बिगड़े हैं, देख। मैं आटा लगा रही थी। मम्मी? हाँ। मम्मी कहीं पर नहीं है। मम्मी कहाँ पर है? कहीं पर नहीं है, कुछ काम से। इधर मैं खाना बना रही थी तो मेरी हेल्प कराने के लिए दीवानसी आ गई। उसे लेट हो रहा था, फिर से उसे कोचिंग जाना था। उसका फिर से कोचिंग था, तो कह रही थी दीदी लाओ मैं हेल्प करा देती हूँ, जिससे कि खाना जल्दी बन जाएगा और मैं जल्दी खा के चली जाऊँगी। उसे लेट हो रहा था, तो चलिए जी खाना बना लेते हैं। पापा जी और भाई और मम्मी भी होके आ गए थे मंदिर से। मैंने रोटियां बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ इधर पराठा बनाने के लिए। मैंने थोड़ा सा आटा बचा लिया था, मुझे रोटियां नहीं खाना था, और मैं और दीपांशी खाएंगे पराठे। तो बस मैं पराठे बना रही हूँ प्याज के। मैंने प्याज काट के रख ली थी, और उसके बाद मैं उसमें मिर्ची भी डाल ली थी और नमक भी डाल लिया था, और उसमें हल्दी भी डाल ली थी थोड़ी सी। बस तो वही पराठा बना रही हूँ उसी का ही। और इस तरीके से पराठा बनाते हैं प्याज का तो बहुत टेस्टी भी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है प्याज का पराठा, इस तरीके से बनाते हैं। तो मैं प्याज का पराठा बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और सबको भी अच्छे लगते हैं प्याज के पराठे। खाना बनाने के बाद में मैं लगा रही हूँ इधर झाड़ू। और झाड़ू मैं खाना बनाने के बाद में लगाती हूँ, क्योंकि कचरा भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरा। और जब और छत पे मैं जितनी भी बार झाड़ू लगा दूँ, और ऊपर से ना वो पीपल के पत्ते झड़ते ही है, उनका सीजन चल रहा है तो पीपल के पत्ते भी झड़ते हैं। और इधर जा रही हूँ, मम्मी के साथ जा रही हूँ मैं नेल पेंट लेने के लिए। बाहर अंकल जी आए थे बेचने वाले। बस मुझे ना वो निकलते हैं ना, तो उनसे मैं नेल पेंट जरूर लेती हूँ, क्योंकि वो नेल पेंट बहुत अच्छी देते हैं। कौन सी वाली लगानी? कौन सी लगाऊं? बताओ। ये इधर मम्मी पूछ रही थी कौन सी वाली नेल पेंट लगाऊं, तो बस वही डिसाइड हो रही है कौन। देखिए जी मम्मी की नेल पेंट भी लग गई। अब इधर हो रही है मम्मी की और मेरी बातें। सामने देख कितने सारे घर बने अपने। पहले तो एक भी नहीं थे, खेत थे पूरे, अब तो बहुत सारे मकान बन चुके हैं। पहले तो गांव जैसा लगता था ना। गांव के ऐसा लगता है कि जंगल ही जंगल। नहीं, अब तो फिर भी घर बन गए हैं बहुत सारे। तो बहुत बाजार जैसा लग रहा है। देखिए जी पहले इधर एक भी घर नहीं था, सारे खेत ही खेत थे। अब तक बहुत घर बन गए हैं, एक भी नहीं था पहले, और नए नए भी घर बन रहे हैं। देखिए जी कितने सारे घर बन गए। और बाहर छत पर मम्मी और मैं मटर छिल रहे हैं। बाहर हवा भी चल रही थी, अभी 3 बज रहे हैं, और धूप भी नहीं निकल रही थी इतनी। मौसम थोड़ा ऐसे ही था, हवा चल रही है, और लाइट भी नहीं थी। तो मम्मी ने बोल रही थी मटर छील लेंगे, मटर उठा के लिया। देखिए जी अभी मम्मी बना रही हैं भाई के लिए चीले, और पापा जी के लिए भी। पापा जी सुबह खाना खा के नहीं गए थे, तो वो अभी खाएंगे चीले। उन्हीं के लिए चीले बना रही हैं मम्मी। और मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा।
और इधर लग रही है मेरी शाम की झाड़ू। चलिए जी शाम की झाड़ू भी लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ बर्तन सेट करने के लिए, और बाहर धूल से ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए बर्तन साफ करके मैं इधर जमा देती हूँ। और इधर मम्मी अपने लिए चीले बना रही हैं, क्योंकि उनने चीले अपने लिए बनाए नहीं थे और उनने बेटर रख दिया था, तो उनने टमाटर वाला चीला बनाया है। उसमें टमाटर, मटर और प्याज वगैरह डाल के पापा के लिए और भाई के लिए सादा बनाए थे, उसमें ज़्यादा प्याज वगैरह नहीं डाला था। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी, और मम्मी मुझे भी चीले खिला रही हैं। देखिए जी अब होने लगी हमारी खाना बनाने की तैयारी। इधर मैं दिवांशी के लिए अभी पापड़ फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं सब्जी बना रही हूँ पत्ता गोभी की। पहले पत्ता गोभी को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इसमें डाल देंगे, अच्छे साफ़ सुथरा मैंने धो लिया था पत्ता गोभी, उसके बाद में हम फ्राई कर लेंगे। उधर पत्ता गोभी फ्राई हो रहा है, तब तक हम आलू काट लेते हैं। इधर मैं काट रही हूँ आलू। आलू काटने के बाद में मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी, इससे कि मटर भी बॉयल हो जाएगी अच्छे से। और इधर मैं प्याज भी काट लूँगी। चलिए जी पत्ता गोभी अच्छे से फ्राई होने के बाद में मैंने इसमें कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर, और उसमें जीरा भी डाल दिया और प्याज भी डाल दिया, और अच्छे से इसको भुनने देते हैं। चलिए प्याज अच्छे से भुनने के बाद में इसमें हम पत्ता गोभी और आलू और मटर फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स। और घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने आके देखा तो किसी की बारात निकल रही थी, और इधर बैठी हुई है दिवांशी और मम्मी भी, और वो भी तुम देख रहे हैं। ऐसे बारात देख रही हो? ऐसे बैठे जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट बारात नहीं लगती। अरे बच्चा देखिए जी इधर हमारी पत्ता गोभी की सब्जी भी रेडी हो गई बनके अच्छे से। और इधर मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ, इसमें कचरा ना रहे, और अच्छे से साफ़ सुथरे धो के और उसमें डाल दूँगी। जी तो मेरा काम हो गया है, मैंने खाना और रोटियां बना के रख दी हैं। और मम्मी से पूछा था मम्मी आप खाना खाएंगी, तो मम्मी ने बोला अभी मैं खाऊंगी नहीं। तो मैंने मम्मी से बोला मैं बुआ के घर जा रही हूँ दिपांशी को बुलाने के लिए, उसे पढ़ाई भी करनी है इसलिए, और वो बुआ के घर चली गई। चलिए जी बुआ के घर चलते हैं। गोदी में डालेंगे पर अपनी चप्पल तो पहन ले, तभी तो चलेंगे बुआ के घर। कहाँ पे रखी है? नहीं खोई, जल्दी पहन ले, पहन ले जल्दी। भैया की तो बहुत बड़ी है, छोटी है ना। हाँ गोदी में रख रहा है ना। चलो हम जा रहे थे बुआ के घर, लेकिन दिपांशी बुआ के घर नहीं थी, वो थी चाची के घर पे। और इधर बहुत अंधेरा है, लाइट भी कम जलती है। गाइस देखिए ये बैठी हुई है जहाँ पे, और मैं घर पे देख रही थी, और घर पे थी नहीं, और इसे पढ़ाई भी करनी है, और यहाँ पे बैठी है चाची घर पे, और ये है मेरी छोटी बहन। गाइस इसका भी पेपर है, और ये दोनों बहनें बातें कर रही हैं, इनको पढ़ाई नहीं करनी, इनको बस बातें करनी है। मेरा हाथ टूट गया तो पता नहीं है पेपर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अच्छा ये भी कोई बात है। अरे तो पढ़ाई भी तो करना जरूरी है, अगर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, जो तुमने किया है वो भी। जो आता है हमको लिखाते हैं, और जो नहीं आता तो ये मेरी चाची जी हैं, और ये अभी और चाची के घर से आने के बाद में मैं अपने लिए लगा रही हूँ खाना, दिवांशी के लिए और अपने लिए। और मम्मी को खाना नहीं है, उनको भूख नहीं लग रही है। तो चलिए जी हम खाना खा लेते हैं।
देखिए जी, अब हो रही है दिवांशी की पढ़ाई। चलिए जी, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।